आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश का जय घोष और जीवन में एक नई सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक, यही है दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरा हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आप आज तक दशहरा को धार्मिक त्योहार के रूप में मनाते आ रहे होंगे, लेकिन आज दशहरा के बारे में हम कुछ अलग बातें करते हैं, कुछ अलग सीखते हैं इस त्योहार से। हर त्योहार हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देने आता है। तो पारंपरिक और पौराणिक प्रेरणाओं से हटकर कुछ अलग सीखते हैं इस दशहरा में हम, और सीखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। दशहरा, विजयदशमी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के चक्र, हमारी आत्मा की शुद्धि और जीवन के लिए महान प्रेरणाओं का संगम है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं दशहरा, विजयदशमी के आध्यात्मिक, सामाजिक, प्राकृतिक और प्रेरणात्मक महत्व को। दशहरा ऋतु परिवर्तन का समय है, जो कृषि और प्रकृति में बदलाव के संकेत देता है। दशहरा ऋतु परिवर्तन के समय का काल है, जो कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना के बाद 10वां दिन दशहरा और विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। तो दशहरा का त्योहार शरद ऋतु के आगमन का सूचक है और यह 9 दिनों की नवरात्रि के बाद आता है। इस समय प्रकृति एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही होती है। यह पर्व कृषि चक्र से जुड़ा है, तो किसान अपनी पहली फसल काटकर माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं और अपनी प्राप्त अन्नपूर्णा के लिए प्रकृति स्वरूप माँ दुर्गा को धन्यवाद करते हैं। तो यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। चलिए पहले दशहरा से जुड़े कुछ पौराणिक और पारंपरिक बातों की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम दशहरा के आध्यात्मिक, प्राकृतिक और प्रेरणास्पद महत्व को समझेंगे। आज के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण के वध के पहले नीलकंठ का दर्शन किया था और विजय प्राप्त की थी। अब नीलकंठ के विषय में थोड़ा समझते हैं। नीलकंठ अर्थात जिसका कंठ नीला हो, और ये नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का कंठ भी नीला है। क्यों है? क्योंकि भगवान शिव ने समुद्र मंथन में से निकले हुए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, यानी सारी बुराइयों को अपने कंठ में जगह दे दी, और उन बुराइयों ने, उन विषों ने उनके शरीर में कंठ से नीचे पहुंचकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही ऊपर दिमाग में चढ़कर उनके दिमाग को कोई नुकसान पहुंचाया। अर्थात नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण करके अपनी उस धैर्य, उस साहस, उस सहन शक्ति का परिचय दिया है। तो नीलकंठ पक्षी के दर्शन का आशय भी यही है कि हम अपने जीवन में अगर धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, सहन शक्ति, इन चीज़ों को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हर लक्ष्य में विजय प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी ने दशहरा में नीलकंठ के दर्शन का महत्व समझ लिया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। शमी के पेड़ को पूजने का भी रिवाज है दशहरा में। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे, शमी के वृक्ष पर अपने हथियार छुपाए थे। आज के दिन हम शमी वृक्ष की पूजन करते हैं और शमी की पत्तियों को बांटते हैं।
इसका संदेश यही है कि हमें सत्य और धैर्य की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। दशहरा के दिन रावण वध का भी प्रचलन है। 10 सिरों वाला रावण जलाया जाता है, उसका वध किया जाता है। इसका क्या मतलब है? रावण के 10 सिर मतलब मनुष्य की 10 बुराइयाँ। बुराइयों को हम कहाँ जगह देते हैं? मस्तिष्क में ही ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा, छल, ये सारी बुराइयाँ मनुष्य अपने मस्तिष्क में ही तो रखता है। तो रावण के 10 सिर इन्हीं 10 बुराइयों का प्रतीक हैं। रावण के पुतले का दहन कर दिया, रावण जला दिया, रावण का वध कर दिया। लेकिन अपने मस्तिष्क में छुपाए हुए इन 10 रावणों का वध कौन करेगा? अपने मस्तिष्क में बिठाए इन 10 रावणों को अगर आपने जला दिया, इनका वध कर दिया, इनका नाश कर दिया, तो ही असली दशहरा मना पाएंगे। जी हाँ, असली दशहरा तभी मनता है जब हम अपने भीतर के रावण अर्थात अपने भीतर के इन 10 बुराइयों का ज्ञान रूपी तीर से वध करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरा का एक और महात्म्य है। दशहरा राम जी के रावण पर विजय प्राप्त करने के कारण ही नहीं, बल्कि इसके पीछे और भी कारण हैं जिसके कारण दशहरा मनाया जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे दुष्ट राक्षस का वध किया था। अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। महिषासुर मतलब हमारे अंदर की बुराइयाँ, अज्ञानता, जिसे देवी अर्थात जागृति ने मार डाला। हमारे अंदर का ज्ञान जब चैतन्य होता है, जब जागृत होता है, तो हमारे अंदर के ज्ञान की जागृति और चेतना हमारे अज्ञान और बुराइयों के राक्षस को मार देती हैं। अच्छा, समाज में स्त्रियों को नकारात्मक तरीके से देखना और उन्हें अबला समझने जैसा रिवाज भी है। तो दशहरा, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, ये नारी शक्ति, सत्य, धैर्य, साहस, ज्ञान का नकारात्मकता पर, बुराइयों पर विजय का संदेश देता है। दशहरा में देवी दुर्गा की आराधना नारी शक्ति को गौरवान्वित करने का संदेश देता है। क्या आपने सीखा नारी शक्ति को गौरवान्वित करना? कमेंट में बताइए। पौराणिक और पारंपरिक कथाएं जो त्योहारों से संबंधित होती हैं, चाहे वो राम जी से जुड़ी हों, चाहे वो देवी माता से जुड़ी हों, इन सब का संदेश यही है कि धर्म और सत्य पर रहते हुए अगर आप कर्तव्य करते हैं तो मार्ग थोड़ा दुर्गम हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन जीत अंततः अच्छाई की ही होती है। जीत अंततः सच्चाई की ही होती है। जीत अंततः आपके अंदर के धैर्य, साहस, पराक्रम के साथ जो आपने सत्य को पकड़ रखा है, उसकी जीत होती है। ये त्यौहार हमें सिखाते हैं कि अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंततः जीत धर्म और सत्य की ही होगी। तो आप अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार के दुख, परेशानी, पीड़ा से गुजर रहे हैं तो आप अपने कर्तव्य पथ पर धर्म से मत भटकिए, सत्य को मत छोड़िए। आप अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सत्य निष्ठा पर डिगे रहिए। एक दिन ये मुश्किलें टूट जाएंगी और आपकी जीत होगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो दशहरा एक प्रकार से सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मानसिक मजबूती का भी संदेश देता है। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य, साहस
और सही लोगों का साथ कितना ज़रूरी है। जीवन में चाहे कैसे भी चुनौतियाँ क्यों ना हों, अगर आप अपने धर्म के प्रति सद्भावनापूर्वक अग्रसर हैं तो आपके विजय का मार्ग भी प्रशस्त है। रावण को जलाकर खाक कर दिया जाता है, उसके पुतले की खाक, राख ये संदेश देती है कि आप कितने भी बलशाली, कितने भी अहंकारी, कितने भी घमंडी और कितने भी दम्भी क्यों ना हो, अगर आपका सामना सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मपरायणता से हुआ तो आपका ये छल, कपट, दंभ, मोह, लोभ, अहंकार, लालच ये किसी काम का नहीं होगा, ये खाक हो जाएगा। तो जीवन में आप सही आदमी के साथ गलत करने से बचिए। रावण के पुतले का राख हमें ये संदेश देता है कि जीवन में सकारात्मकता और खुशी की रोशनी हमेशा सबसे ऊपर होती है। तो इस दशहरा आप सिर्फ रावण के पुतले न जलाएं, बल्कि प्रकृति के बदलाव के साथ अपने मन में भी कुछ बदलाव लाएं, अपना आत्म मंथन करें, अपने अहंकार, लालच, क्रोध, षड्यंत्रकारी दिमाग, इन सभी रावणों का दहन करें, इन सभी रावणों का ज्ञान और पश्चाताप की अग्नि में दहन करें। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हर युग की कहानियाँ सुनने के बाद यही संदेश मिलता है कि सत्य, धर्म और साहस वह शक्ति है जो हर युग में विजय दिलाती है। तो आप इस दशहरा अपने अंदर के किस रावण को मारना चाहते हैं? मतलब आप अपने अंदर की कौन सी बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद है आपने दशहरा का आध्यात्मिक सार समझ लिया होगा कि दशहरा केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का भी पर्व है। यह उत्सव शक्ति और नारित्व के सम्मान का पर्व है। यह दैवीय अर्थात सकारात्मक शक्ति द्वारा नकारात्मकता का अंत करने का पर्व है। अहंकार, अन्याय और अत्याचार चाहे जितनी भी चरम पर क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म के द्वारा उसे पराजित होना ही है। तो आइए इस दशहरा संकल्प लें कि जीवन के संघर्षों में अनवरत चलते हुए हर दिन हम सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग को अपनाएंगे और बुराई के छोटे बड़े हर रूप को अपने बाहर से ही नहीं, अपने भीतर से भी भगाएंगे। तो उम्मीद है आपने दशहरा का त्यौहार मना लिया, रावण दहन कर लिया। अब बारी है आत्ममंथन करने की और अभी अभी लिए गए संकल्प को आत्मसात करने की। हैप्पी दशहरा। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद, आभार।